हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन टेक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में फर्स्ट ईयर इंटर एजी का ये सिलेबस चल रहा है। यूपी बोर्ड का सिलेबस है, इंटर एजी का सिलेबस है और जूलॉजी का जो है वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, जूलॉजी में 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और ये चौथा चैप्टर चल रहा है फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत हमने अमीबा और पैरामीशियम के बारे में जाना। देखिए, अमीबा का टॉपिक समाप्त हो चुका है और आज का टॉपिक है पैरामीशियम का। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को जानेंगे, इसके बाद इसकी संरचना को समझेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं हम टॉपिक की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की यानी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में देखिए, ये आपका संघ है। क्या है? संघ। संघ को इंग्लिश में बोलते हैं फाइलम। फाइलम आपका प्रोटोजोआ है। यानी सीधे सीधे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए कि पैरामीशियम किस फाइलम का है तो पैरामीशियम आपको बताना होगा कि किस फाइलम का है, प्रोटोजोआ फाइलम का है। दूसरा है वर्ग, यानी वर्ग है सिलिएटा। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं क्लास। किस क्लास का है? सिलिएटा क्लास का है। गण, गण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर आपका जिम्नोस्टोमेटिडा। जिम्नोस्टोमेटिडा इस गण का है। वंश क्या है? पैरामीशियम है। जाति क्या है? कॉर्डेटम है। वंश को इंग्लिश में जीनस कहते हैं और जाति को इंग्लिश में स्पीसीज बोलते हैं। स्पीसीज क्या है? कॉर्डेटम। वंश क्या है? पैरामीशियम। अगर हम जूलॉजिकल नाम की बात करें, 1 नंबर में पूछ लेता है कि ये बताइए पैरामीशियम का जूलॉजिकल नेम क्या है, तो जूलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरा हो जाएगा पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं 1 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए पैरामीशियम किस फाइलम का है, तो आपको आंसर होना चाहिए प्रोटोजोआ। दूसरा पूछ सकता है कि पैरामीशियम का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? पैरामीशियम कॉर्डेटम। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि पैरामीशियम का वर्गीकरण बताइए। तो दोस्तों, ये वर्गीकरण है, हेडिंग आपको डालना है वर्गीकरण। वर्गीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ये आपको हेडिंग डालना है। ये हेडिंग डालने के बाद आपको इतना नोट कर लेना है। ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्राम की। जैसे जैसे मैं इसका चित्र बनाता जाऊं, इसके डायग्राम को बनाता जाऊं, आप भी इसके डायग्राम को बनाते हुए चलना। ठीक है, देखिए इसका आकार आपको बता दूं, इसका आकार होता है चप्पल के आकार का। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? स्लीपर जंतुक भी बोलते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लीपर जंतुक भी बोलते हैं। जैसे जैसे मैं बनाता चलूं, आप वैसे वैसे इसे बनाते चलना। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ रोबाम निकालिए। ये आपके रोबाम है। रोबाम को इंग्लिश में बोलते हैं सीलिया। सीलिया का काम होता है दोस्तों, प्रजनन करने में सहायक होती है, चलने में सहायक होती है और ये भोजन पचाने में भी सहायक करती है। ये काम होता है सीलिया का। ये देखिए सीलिया निकले हुए हैं। हिंदी की बात करूं तो हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं रोमाम। क्या बोलते हैं? रोमाम। आपको जिस तरह से मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसका डायग्राम आपको मेरी तरह बना लेना है। इस तरह से आपको इसका डायग्राम बनाना है। पैरामीशियम का ये चित्र है। ये आपके सीलिया है। जो मैं बना रहा हूं ये क्या है? सीलिया है। इसके बाद आपको करना क्या है? देखिए, पेलिकल्स कॉर्टेक्स बनाने हैं आपको। इस प्रकार से आप दूर दूर बना लीजिए। पैरामीशियम के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या चीज पाई जाती है, वो यहाँ पे दर्शाई जाएगी। पैरामीशियम का आकार किसके आकार का? चप्पल के आकार का। पैरामीशियम का जंतु वैज्ञानिक नाम
पैरामीशियम कॉर्डेटम। क्लियर। अब आपको सबसे पहले इसमें बनानी है संकुचनशील धानी। ये देखिए इस प्रकार से आपको संकुचनशील धानी बना देनी है। क्लियर। इसके बाद आपको यहाँ से देखिए ये आपकी मुख खांच है। क्या है ये, यहाँ से ये मुख खांच हो जाएगी आपकी। ये आपकी ग्रस्का हो जाएगी, लिखता चल रहा हूं, ये हो जाएगी ग्रस्का। ये होगी संकुचनशील धानी, संकुचनशील धानी। ये आपका सीलिया हो गया, ये आपने दिखाया सीलिया। इसके बाद आपको दिखाना है पेलिकल। बाहरी आवरण जो होता है वो पेलिकल है। ये आपका क्या है, पेलिकल। ये हो गया आपका पेलिकल। इसके बाद आपको दिखाना है क्या, कॉर्टेक्स दिखाना है, कॉर्टेक्स। यहां से आप दिखा सकते हैं इसे, क्या दिखाना है, कॉर्टेक्स, CORTEX, कॉर्टेक्स। इसके बाद आपको मुखगोआ हो गया। इसके बाद गुरु केंद्रक दिखाना है। देखिए पैरामीशियम में कितने प्रकार के केंद्रक पाए जाते थे, 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते थे, एक गुरु केंद्रक और दूसरा लघु केंद्रक। तो गुरु केंद्रक होता था बड़ा, तो वही वाला ये गुरु केंद्रक है, इसे नाम देना है गुरु केंद्रक। और एक होता था कौन सा, लघु केंद्रक। जो लघु केंद्रक था वो कैसा था, छोटा था। तो यहाँ पे जस्ट बना लीजिए छोटा सा, ये हो गया आपका लघु केंद्रक। तो ये हो जाएगा आपका लघु केंद्रक। अगर नेक्स्ट की बात करूं तो हाँ, इसमें ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं। ये आपके इस प्रकार से ये बनाना है आपको। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट है ये। इसके बाद ग्रेस्का आपका हो गया, कोशिका मुख, कोशिका मुख ये है आपका। ये आपका हो जाएगा कोशिका मुख। क्या है, कोशिका मुख। आपने कोशिका मुख भी दर्शा दिया। इसके बाद आपको कुछ नहीं दर्शाना, कुछ भी नहीं दर्शाना है। जितना मैंने बताया आपको चित्र में आप इतना ही दर्शा दीजिए, फालतू का आप कुछ भी मत दर्शाना। जितना मैंने आपको बताया आप उतना ही नॉमेनक्लेचर कर देना, आपको मार्क्स है वो पूरा मिल जाएगा। मार्क्स में आपको कमी नहीं मिलेगी। जितनी चीजें मैंने बताई हैं आप इतनी चीजें बनाना। अभी एक एक करके हम चर्चा करेंगे, एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे, एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें है क्या। पार्ट का मतलब ये नॉमेनक्लेचर करेंगे। देखिए अब आप समझिए, ये देखिए पैरामीशियम का बाहरी आवरण जो होता है वो पेलिकल है। ये आपका कॉर्टेक्स है, संकुचनशील धानी है जो क्या करती है, जल का संतुलन करती है। लघु केंद्रक है और गुरु केंद्रक है। गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक का कल ही मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया कि क्या कार्य होता है। एक क्या है, जनन क्रियाओं में सहायक होता है, तो दूसरा उसका दूसरा आपका गुरु केंद्रक है वो जनन की क्रियाओं में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ग्रेस्का। ग्रेस्का है, देखिए ये वाला है ग्रेस्का आपका। ये कोशिका का मुख है। ये सीलिया है। सीलिया के द्वारा क्या होता है, पैरामीशियम चलता है और भोजन ग्रहण करने में भी सहायक होता है। ये आपके ट्राइकोसिस्ट है, ये आपके ट्राइकोसिस्ट है। अब एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ जाना कि पैरामीशियम किस फाइलम का जंतु है। तो पैरामीशियम किसके अंतर्गत आता है, फाइलम प्रोटोजोआ। अब क्लासिफिकेशन की बात की तो हमने फाइलम पढ़ा प्रोटोजोआ, क्लास पढ़ा सिलिएटा, ऑर्डर पढ़ा जिम्नोस्टोमेटिडा, इसके बाद जीनस पढ़ा पैरामीशियम,
और स्पीसीज पढ़ा कॉर्डेटम। अगर हम जूलॉजिकल जंतु वैज्ञानिक के नाम की बात करें पैरामीशियम का क्या है, तो पैरामीशियम का जंतु वैज्ञानिक क्या है, पैरामीशियम कॉर्डेटम। क्या है, पैरामीशियम कॉर्डेटम। ये थी पैरामीशियम की स्ट्रक्चर। ये आपको बनानी है क्या है, संरचना। आप सिर्फ समझते चलिए, नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे, तो आपको समझना है। अगर मैं संरचना के बारे में डिटेल से समझूं तो समझिए, ये हेडिंग आपकी पड़ेगी स्ट्रक्चर। देखिए, इसे समानता क्या कह रहा है कि इसे सामान्यतः स्लीपर जंतु भी कहते हैं। तो दोस्तों ये तो बात मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि इसकी आकृति किसके समान होती है, चप्पल के समान। तो चप्पल के समान होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्लीपर जंतु बोलते हैं। क्योंकि चप्पल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, स्लीपर। देखिए, यह लगभग कितना 0.3 सेंटीमीटर लंबा, इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, 0.3 सेंटीमीटर लंबा, कॉमा चप्पल के आकार का। ये देखिए आ गया, चप्पल के आकार के प्रोटोजोआ जंतु है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या पढ़ा था हमने, पैरामीशियम पढ़ा था और अमीबा पढ़ा था। लेकिन दोस्तों आपके सिलेबस में यूग्लिना भी दे रखा है, पैरामीशियम, यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा। लेकिन यूग्लिना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पैरामीशियम और अमीबा है। आगे समझिए, यह देखिए चारों ओर से पेलिकल से घिरा रहता है। किससे, पेलिकल से। तो मैंने आपको बताया कि पैरामीशियम है, ये चारों तरफ से ये किस प्रकार से ये घिरा है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये वाली लाइन क्या है, पेलिकल है। पेलिकल चार से ये कह रहा है कि यह चारों ओर से पेलिकल से घिरा रहता है। तो जो पैरामीशियम है ना, ये चारों ओर से किससे घिरा है, ये पेलिकल से घिरा हुआ है। दूसरी बात कर रहा है, इसकी सतह पर असंख्य सीलिया पाए जाते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है बेटा। देखिए, इसकी सतह पर ये असंख्य सीलिया है। असंख्य का मतलब जिसे गिना ना जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके। तो दोस्तों इसकी हम गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीलिया है जिसके द्वारा क्या करता है पैरामीशियम, चलने का काम करता है और भोजन करने में भी सहायक है। असंख्य का मतलब है जिसकी गिनती ना की जा सके। आगे समझिए, देखिए ये कह रहा है सीलिया प्रचलन एवं भोजन ग्रहण करने में भी सहायक होती हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि सीलिया का क्या काम होता है, प्रचलन करना और भोजन ग्रहण करने में सहायक। आगे समझिए, शरीर के अधर तल पर मुख खाच पाई जाती है। शरीर के अधर तल पर क्या पाया जाता है, मुख खाच पाई जाती है। तो देखिए, ये देखिए आपका पैरामीशियम का आप डायग्राम देख ही रहे हैं। मुख खाच और कोशिका मुख, बात एक ही है। देखिए ये है कोशिका मुख अधर तल पर, ये देखिए कोशिका मुख पाई जाती है, ये वाली बात बताई गई है। आगे समझिए, इसमें देखिए यह कोशिका के मुख में खुलती है। मुख खाच कहाँ खुलती है, कोशिका के मुख में खुलती है। कोशिका मुख कोशिका के ग्रसनी में। कोशिका मुख जो है आपका, ये कोशिका मुख जो है ये कहाँ खुलता है, सीधे ये ग्रसनी में खुलता है। ये देखिए ग्रसनी में खुलेगा। आगे समझाया गया है कि बहिक्षेपण के लिए कोशिका गुद पाया जाता है। बहिक्षेपण के लिए क्या पाया जाता है, कोशिका गुद पाया जाता है। नेक्स्ट, अब आगे की बात करते हैं। आगे समझिए, देखिए कोशिका द्रव। आगे है कोशिका द्रव में एक्टोप्लाज्म। क्या, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव में एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में बटा रहता है। जो कोशिका द्रव होता है ना, कोशिका द्रव को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म दो भागों में बट जाता है। एक्टोप्लाज्म जो होता है, एक्टोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, देखिए एक्टोप्लाज्म को रक्षात्मक आवरण कहते हैं। एक्टोप्लाज्म को क्या कहते हैं, रक्षात्मक आवरण। रक्षात्मक आवरण क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एक्टोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म बाहर की तरफ होता है और एंडोप्लाज्म अंदर की तरफ होता है। जैसे पैरामीशियम में आपने पढ़ा था, पैरामीशियम की आकृति इस प्रकार से आपने बनाई थी। देखिए बना के बता रहा हूँ, इस प्रकार की आपने बनाई थी। फिर इस प्रकार से ये देखिए एक्टोप्लाज्म था, इसे आपने एक्टोप्लाज्म बोला, लेकिन एंडोप्लाज्म इसके अंदर था। जब एंडोप्लाज्म अंदर था तो एक्टोप्लाज्म बाहर था। तो एक्टोप्लाज्म क्या करता है, रक्षात्मक आवरण बनाता है। जो आवरण ये बना हुआ है, ये अंदर की जो भी अंदर की चीजें हैं उनकी क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। इस प्रकार से इसे क्या बोलते हैं, रक्षात्मक आवरण बोलते हैं। इसमें ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या पाया जाता है, ट्राइकोसिस्ट भी पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्म में भ्रमण होता रहता है। अब बात कर रहे हैं कि एंडोप्लाज्म में भ्रमण
होता रहता है, इसमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। अब देखिए और इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, उन संरचनाओं के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो समझिए निम्नलिखित संरचनाएं कौन कौन सी है। देखिए फर्स्ट है हमारी, वो है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। अगर मैं दूसरी बात करूं, सबसे पहले मैं हेडिंग साइड डाल दे रहा हूं। केंद्रक पाया जाता है। दूसरे नंबर पे संकुचनशील धानी पाई जाती है, संकुचनशील धानी, जिसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। खाद्य रिक्तकाएं भी पाई जाती हैं, खाद्य रिक्तकाएं। इसके बाद अन्य रचनाएं भी पाई जाती हैं। अन्य रचनाएं करके डाल दोगे आप हेडिंग, अन्य रचनाएं। ठीक है। अब सबसे पहले हम केंद्रक की चर्चा करते हैं। आपने देखा कि पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक? 2 केंद्रक। एक था गुरु केंद्रक और दूसरा था लघु केंद्रक। तो पैरामीशियम में कितने प्रकार के केंद्रक? 2 केंद्रक, एक गुरु केंद्रक, दूसरा लघु केंद्रक। गुरु केंद्रक का क्या काम था? वो शारीरिक क्रियाओं का कंट्रोल करता था। ये शारीरिक क्रियाओं के लिए था, ये शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करता था। और लघु केंद्रक किसके लिए? प्रजनन क्रियाओं को कंट्रोल करता था। तो इसमें तो आप ये लिखोगे। इसके बाद संकुचनशील धानी, तो संकुचनशील धानी में लिखोगे सीधे सीधे आप जल का संतुलन करना, जल का संतुलन करना। भाई संकुचनशील धानी है, इसका क्या काम होता है? ये जल का बैलेंस बनाए रखती है, जल का संतुलन करने का कार्य करती है। अब बात करते हैं हम खाद्य रिक्तकाएं। तो खाद्य रिक्तकाओं में देखिए आप क्या लिखोगे? ये जंतु समपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? समपोषी। अमीबा कैसा है? पैरामीशियम कैसा है? समपोषी। भोजन का पाचन भोजन रिक्तकाओं में होता है। भोजन का जो पाचन है ना, वो भोजन रिक्तकाओं में होता है। आप लिखोगे इसमें भोजन का पाचन भोजन रिक्तकाओं में होता है। दोस्तों समझते ही हो चलना, समझ लो सिर्फ। ठीक है, नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगे। अगर हम अन्य संरचनाएं की बात करें तो अन्य संरचनाओं के बारे में लिखोगे। देखिए इसके अंतर्गत आप क्या लिखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अन्य संरचनाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम भी आता है, गोल्जी बॉडी का भी नाम आता है, गोल्जी बॉडी। इसके बाद आप लिखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद राइबोसोम्स भी लिखोगे, राइबोसोम्स का भी नाम आता है। राइबोसोम्स के बाद सूक्ष्म रिक्तकाएं भी पाई जाती हैं, सूक्ष्म रिक्तकाएं, वैक्यूल्स भी पाए जाती है। ये हेडिंग से डालोगे आप, इनके बारे में आप लिखोगे। इसके बाद लास्ट हेडिंग आप डालोगे पोषण। क्या डालोगे? पोषण। देखिए पैरामीशियम में जो संरचनाएं हैं वो आप क्या हेडिंग डालोगे? फर्स्ट केंद्रक के बारे में लिखोगे कि पैरामीशियम में 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, एक गुरु केंद्रक, दूसरा लघु केंद्रक। गुरु केंद्रक का काम होता है शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का, लघु केंद्रक का काम होता है प्रजनन क्रियाओं को कंट्रोल करने का। इसके बाद संकुचनशील धानी, तो संकुचनशील धानी में आप क्या लिखोगे कि संकुचनशील धानी में ये जल का संतुलन करना है, इतनी सी बात ध्यान रखना। खाद्य रिक्तकाओं में आप ये समपोषी होता है, भोजन का पाचन भोजन रिक्तकाओं में ही होता है, ये लिखोगे आप इसमें। अन्य रचनाएं, तो अन्य रचनाएं के अंतर्गत इसमें क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सूक्ष्म रिक्तकाएं भी पाई जाती हैं। अगर नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगी? पोषण। इसे भी समझिए। देखिए अगली हेडिंग हमारी वो है पोषण। दोस्तों अभी वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। देखिए पोषण में क्या लिखोगे? यह जंतु संपोषी होता है। कैसा? जंतु संपोषी, जो आपको बताया था मैंने। फर्स्ट पॉइंट लिख दोगे आप, जंतु कैसा होता है? संपोषी होता है।
जो क्या है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा अन्य कार्बनिक कणों का भक्षण करता है। किस किस का करता है? ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एवं अन्य कार्बनिक यौगिक, अन्य कार्बनिक कणों का, इसमें लिखोगे अन्य कार्बनिक कणों का क्या करता है? ये भक्षण करता है, खाता है, भक्षण करता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं पोषण में, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? पैरामीशियम। ये लिख देना आप, भोजन की तलाश में पैरामीशियम घूमता रहता है। बिल्कुल सही बात है भाई, भोजन की तलाश में क्या करता है? पैरामीशियम घूमता रहता है। आप लिखोगे इसमें भोजन की तलाश में पैरामीशियम क्या करता है? घूमता रहता है, घूमता रहता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो आप लिखोगे मुख खाच के सीलिया की गति के कारण भोजन मुख खाच में पहुंचकर पीछे की ओर सरकता है। ठीक है, इतना लिख देना आप। क्या लिखोगे? मुख खाच के सीलिया की, चौथा पॉइंट, मुख खाच के सीलिया की गति के कारण भोजन मुख खाच में पहुंचकर पीछे की ओर सरकता है, पीछे की ओर सरकता है। चौथा पॉइंट आप ये लिख देना। अब आप समझिए पोषण में क्या लिखोगे? जंतु संपोषी होते हैं। जंतु कैसे होते हैं? संपोषी होते हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एवं अन्य कार्बनिक कणों का क्या करता है? ये भक्षण करता है। भोजन की तलाश में पैरामीशियम इधर उधर घूमता रहता है। मुख खाच के सीलिया की गति के कारण भोजन मुख खाच से ये क्या लिखा है? मुख खाच से, एक सेकेंड रुकिए, मिस्टेक है, चेक करता हूं। ठीक है, ये पहुंच कर लिखा है, पहुंच कर। समझिए, मुख खाच के सीलिया की गति के कारण भोजन मुख खाच में पहुंचकर पीछे की ओर सरकता है। पीछे की ओर लिखो, यहाँ पे पीछे की ओर सरकता है। तो इतना लिख देना आप इस पैरामीशियम के बारे में। दोस्तों, पैरामीशियम का ये लॉन्ग क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। देखिए, इसमें तो जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको याद क्या करना है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता करना होगा कि फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता क्या है। तो आपने पता कर लिया, फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना आता है। जबकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? पैरामीशियम और अमीबा। अब सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि जो पैरामीशियम है इसका जूलॉजिकल नेम क्या है। तो पैरामीशियम का जूलॉजिकल नेम क्या है? पैरामीशियम कॉर्डेटम। आपने पढ़ लिया पैरामीशियम कॉर्डेटम। अब पैरामीशियम के अंतर्गत ये जो अंग है ना, ये जो नॉमेनक्लेचर करना, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि आप प्रैक्टिकल में चार्ट बना के लेके जाते हो, तो एग्जामिनर जो होता है वो इसी से सारे क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछेगा गुरु केंद्र का क्या कार्य है, तो आपको बताना है शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। दूसरा पूछता है लघु केंद्र का क्या कार्य है, तो प्रजनन क्रियाओं के सहायक में हेल्प करता है। ये कल भी मैंने क्वेश्चन आपको नोट कराया था, पिछली वाले वीडियो में, समझ लीजिए। इसके बाद पूछ लेगा आपके संकुचनशील धानी का क्या काम है, तो जल का संतुलन करना इसका काम है। वही सीलिया आपसे पूछ लेगा ये बताओ, ये इसकी सतह पर पैरामीशियम की बाहरी कोर पे ये क्या लगा है, सबसे पहले तो यही पूछ लेगा ये क्या लगा है, तो आप क्या कहोगे? सीलिया। जब पूछ सकता है आपसे सीलिया का काम क्या है, तो भाई सीलिया का क्या काम है? प्रचलन करना, यानी चलने में सहायक है, और दूसरे प्रकार से ये भोजन करने में भी सहायक है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।